रास्ते में हम बिलग्राम शरीफ होते हुए आए और मुझे याद है कि वहाँ पर मैंने एक तुगरा आवेज़ा देखा, जिस तुगरे पर एक तहरीर थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की थी। एक कौल लिखा हुआ था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का था। क्या लिखा हुआ था? उनका कौल लिखा हुआ था, किसी कौम को तबाह करना हो तो एटम बम की ज़रूरत नहीं, उस कौम के नौजवान को अय्याश बना दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जवानों, अपनी जवानी के बारे में गौर करो, तुम देखते क्या हो? तुम अपनी रातों के बारे में जायजा लो कि रातें गुजारते किन चीजों के अंदर हो। तुम अपने दिन के बारे में सोचो कि तुम दिन किन कामों के अंदर गुजार रहे हो। अजान की आवाज आने के बाद तुम्हारे वजूद में सजदे की तड़प पैदा हो रही है या नहीं, जरा तुम उसके बारे में गौर करो। तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी अजमत और तुम्हारा मकाम तुम नहीं जानते, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों, जवानों की कद्र करो, इसलिए कि मैंने जब इस्लाम लोगों के सामने पेश किया तो बूढ़ों ने इस्लाम ठुकरा दिया था, लेकिन नौजवानों ने इस्लाम कबूल किया है। वाह, क्या बात है, वाह वाह। जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाए उस कौम की तकदीर बदल जाती है। किसी कौम की कामयाबी और कामरानी के लिए जरूरी नहीं कि उसकी फैक्ट्रीज कितनी हैं, उस कौम के पास सरमाया कितना है। कौम की कामयाबी इस बात पर है कि उस कौम का जवान किस रास्ते का मुसाफिर है, क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी फिक्र क्या है। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हम ये जवाल पजीर हुए क्यों। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तबाही ने हमारे दरवाजे पर दस्तक क्यों दी। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि बर्बादी के रास्ते पर हम चल कैसे पड़े। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी जिंदगी से सुकून क्यों छीन लिया गया। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया की आंखों में आंख डालकर बात करने वाला मुसलमान आज बिल्कुल चूहे और बिल्ली की तरह क्यों खिसका हुआ नजर आ रहा है। वजह सबसे बड़ी ये है कि जब तक हम खुदा से डरते थे हमें इज्जत मिली, जब खुदा से डरना हमने छोड़ दिया तबाह हुए, बर्बाद हुए और जवाल पजीर हुए। कुरान ने उसको मेंशन किया है और कुरान का ये उस्लूब है कि कयामत के बड़े अजाब के तस्करे से इंसान को दुनिया के अजाब के हवाले से उसकी तफहीम की जाती है, उसको बावर कराया जाता है। आज मुझे नमाज के हवाले से आपको बताना है, मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठे हुए होने के बाद अजान की आवाज सुनकर जैसे शैतान भागता है, ऐसे मुसलमान मस्जिद के करीब रह करके भागता दिखाई देता है, मस्जिद में जाता दिखाई नहीं देता। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं और खास तौर पर मिशन हुजूर बहरुल इरफान लेकर चलने वाले उलमा और नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि मेरा अपना तजजिया है कि यूपी के तकरीबन इलाकों की मस्जिदों के अंदर आपको नौजवान नमाजी नजर नहीं आएंगे, ज्यादातर बूढ़े नमाजी नजर आएंगे। इल्ला माशाअल्लाह। तहरीक चलाने की जरूरत है, मस्जिद से करीब करने की जरूरत है, अल्लाह से करीब करने की जरूरत है।